आपको पता नहीं मुसीबत तरदाते पहनती रहती है। क्या हुआ सर? करूँ सर क्या हुआ? मेरा दिमाग खराब हो गया। क्यों, क्या मेरा हुआ? दिमाग खराब हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नायला नदीम और आप देख रहे हैं नायला नदीम ऑफिशियल। नाज़रीन, जो लास्ट 24 आवर के अंदर हमें खबरें मिल रही हैं, पॉलिटिकल तो जो हो रहा है सो हो रहा है, लेकिन एक खबर जो हमारे अपने फील्ड से, जैसे मुझे भी आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इसी तरह से सोशल मीडिया के अंदर चंद नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए और छोटे छोटे बच्चों भी जो है वो उनका नाम लेने लगे और उनको फॉलो करने लगे। कई लोगों ने तो मुझे यहाँ तक बताया कि जब इन लोगों का स्टार्ट था, क्योंकि मैं इन लोगों को फॉलो नहीं करती जिनके नाम आज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, मैंने कभी उनको फॉलो नहीं किया क्योंकि मेरा जो जॉनरा ही है वो भी पॉलिटिक्स है। मेरा कोई गालियाँ निकालना, हंसना खेलना और ये मजाक और मस्करापन और फैमिली व्लॉगिंग नहीं है, तो मैं इनको फॉलो भी नहीं किए हुए। मैंने बहुत अच्छे अच्छे अपने एंकर पर्सन्स को फॉलो किया हुआ है, जिनको मैं सुनती हूँ, देखती हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो मैं एक चीज़, मंसूर अली खान साहब जो हैं उनको मैंने फॉलो किया हुआ है और वो मुझे बहुत अच्छा उनका अंदाज लगता है। और मैं हमेशा सबको ये बात कहती हूँ कि देखो, आजकल वही का ज़माना नहीं है, हमें वही नाज़िल नहीं होती कि कैसा क्या प्रोग्राम करना है या क्या खबरें लेकर आनी है। हमारी टीम्स रिसर्च कर रही होती हैं, लेकिन अपने स्टाइल को, अपनी चीज़ों को आप इंस्पायरेशन से करते हैं। तो मैं मंसूर अली खान साहब से बहुत इंस्पायर हूँ। मैं उनको मुबारकबाद भी देना चाहूँगी उनके बेटे के हवाले से। उनके बेटे ने स्विमिंग चैंपियनशिप जो जीती, बहुत ही प्यारा, बहुत इनोसेंट, बड़ा अच्छा बच्चा है। और एक उनके व्लॉग में मैंने ये भी सुना कि उन्होंने कहा कि वो बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड फादर है। तो फादर को डिसिप्लिन्ड होना ही बच्चों की ग्रोमिंग के लिए बेहतरीन होता है। आप अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दीजिए, मगर क्वालिटी टाइम दीजिए। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बच्चों की ग्रूमिंग में पेरेंट्स का जो हाथ होता है वो होता है, लेकिन बेटों की, स्पेशली बेटों की ग्रूमिंग में उनके बाप का बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर वो डिसिप्लिन्ड हो, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो और उनको क्वालिटी टाइम अपने बच्चों को देता हो, इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हो। तो जहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों की ग्रूमिंग की, वहाँ पे मैं बात करूँगी, ये आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर नेम चल रहा है, आपके पास हर जगह पे हर नाम है जी, डकी भाई। फैमिली बैकग्राउंड कुछ मैं जानती हूँ, कुछ मेरे मिलने वाले उनके फैमिली से रेलेवेंट लोग हैं। तो फैमिली बहुत ही अच्छी है, उनकी पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, शरीफ ख़ानदान है। मगर डकी भाई, अब पता नहीं इनका नाम पूरा डकी भाई है या डकी हम कहें, किस पे चले गए और क्या किया। एजुकेशन की इंतहाई कमी, बदतमीजी, गालियाँ निकालना। और जब भी कोई इनको देख रहा होता था तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था कि क्यों देख रहे हैं। मगर अब जो सिस्टम इन्होंने किया और जो चीज़ें हमारे सामने खुल के इनकी आ रही हैं, जिस पे इनको गिरफ्तार किया गया 17 अगस्त को और इनके खिलाफ जो है वो पर्चे भी काटे गए। और ये सिलसिला 6 जो है वो जून को शुरू हुआ और 6 जून को जो है साइबर क्राइम एजेंसी को जो है वो इत्तलात मिलनी शुरू की कि जी डकी भाई और चंद और लोग, जिनमें 6 ऑलमोस्ट वो लोग बता रहे हैं कि लोग शामिल हैं, वो कुछ ऐसे कामों और ऐसी चीज़ों में मुलविस हैं जो हमारे मुल्क की नई जनरेशन को तबाह करके रख देंगे। लाइक आप गेमिंग साइट्स बता रहे हैं उनको, आप उनको बेटिंग साइट्स बता रहे हैं और फिर उसकी बेटिंग करवा रहे हैं। और आप अपने फॉलोअर्स जो आपको फॉलो करते हैं, आप उनके लिए रोल मॉडल होते हैं। यकीनन जितने लोग मुझे फॉलो कर रहे होंगे, मेरे व्लॉग्स देखते होंगे, मेरे प्रोग्राम्स देखते होंगे, मेरे इंटरव्यूज़ देखते होंगे, तो वो मुझे फॉलो करते हैं जब तो उनके लिए कोई ना कोई चीज़ मेरी अट्रैक्ट कर रही है। अगर मैं उनको गालियों के थ्रू अट्रैक्ट कर रही हूँ, तो वो यकीनन मैं उन्हें गलत साइड पे लेके जा रही हूँ। और अगर मैं उनको किसी एक ऐसी साइट की इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि मैंने करोड़ों कमा लिए, मैंने अरबों कमा लिया, अगर आप भी ये पेन यूज़ करते हैं तो इससे सोने के अल्फाज लिखे जाएंगे, तो डाउनलोड कीजिए ये ऐप। तो बच्चे तो डाउनलोड करेंगे और उसको ट्राई करेंगे, वो अपनी पॉकेट में से पैसे निकाल के, वो अपने घरों की चीज़ें बेच के आपको वो जुए लगा रहे हैं। और आप लोग क्या करें, आप तबाह करें अपनी जनरेशन को। आप खुद तो जिस रास्ते पर चल पड़े सो चल पड़े, लेकिन आप अपनी जनरेशन को भी तबाह कर रहे हैं।
ये जो मीडिया इस टाइम पे हमें मिला हुआ है, जिसके अंदर मैं आपको नज़र आ रही हूँ, जिसके अंदर आपको डकी भाई नज़र आते हैं, जिसमें रजब नज़र आते हैं, या मेन स्ट्रीम मीडिया जितने भी चैनल्स हैं, अगर हम लोग यहाँ पे बैठते हैं और लोग हमें सुनते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, हमें देखते हैं, तो हमारे पे एक ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है कि हम उनको अच्छी साइड पे लेके जाएँ। वो कहते हैं ना कि हर ड्रामा भी जो ऐसा बनना चाहिए, फ़िल्म भी ऐसी बननी चाहिए जिसके एंड पे कोई ना कोई सबक हो, कोई ना कोई नतीजा निकलता हो, तो फिर ही कौमें जो हैं वो सुधरती हैं। जब से ये बेरवा-रवी का आलम शुरू हो गया है, हर कोई अपने व्यूज़ लेने के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स लेने के लिए वो हरकतें कर रहा है जो हरकतें करना शायद जायज़ नहीं। अगर व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स की बात हो तो ये लोग इतने अमीर हो भी नहीं सकते थे। जिस तरह से इन्होंने अपनी इमारतें शो की और जिस तरह से इन्होंने बच्चों को इफ़ेक्ट किया, ये सिर्फ़ वही जुए की कमाइयाँ और बेटिंग की और गलत ऐप्स का इस्तेमाल। मैं तो उन ज़बानों को भी नहीं जानती, उन लफ्ज़ों को भी नहीं जानती जो कसमाई और तीन पत्ती और कुछ इस किस्म की घोड़ों की रेस और कुत्तों की रेस पे पैसे लगाना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो शायद एक अच्छी फ़ैमिली के बच्चे जो हैं वो नहीं करते, मगर हमारी एक वो लोग जो हमारे रोल मॉडल हैं, अगर बैठ के उन बच्चों के रोल मॉडल ही उनको इस साइड पे लगा रहे हैं, तो सोचिए ये इबरत का निशान है। और ऐसे लोगों को सरेआम सज़ा मिलनी चाहिए ताकि वो बच्चों के लिए जिस तरह वो बच्चों को इस ऐप के ऊपर आके टिकटॉक पे, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आके कहते थे, इन्हें सज़ा जब मिले, तो वो भी जो हमारी सज़ा देने वाली एजेंसीज़ हैं, वो भी टिकटॉक, यूट्यूब और इसके ऊपर आके प्रमोट करें। लोगों को बताएँ, मैसिव कैम्पेन करें कि इस ऐसों का ऐसा अंजाम होता है। इसमें ना सिर्फ़ रजब भट्ट और डकी भाई शामिल हैं, बल्कि कुछ खिलाड़ी और कुछ फ़िल्म आर्टिस्ट और कुछ बड़े-बड़े नाम और भी आने वाले हैं जो इन इस किस्म की ऐप्स को प्रमोट करते हैं और पैसा कमाते हैं। अच्छा जी, एफआईआर काट दी गई है 17 अगस्त को और जो दफ़ाएँ लगाई गई हैं वो दी गई हैं जी 14, 15, 25, 26 पीका और 3 साल की से 5 साल तक इसमें कैद होती है जी। 420 भी इसमें लगाई गई है, 294 बी भी लगाई गई है। वाहियाती और इन चीज़ों को फैलाने के लिए जो लगाई जाती है वो भी लगाई गई है जनाब। और इसकी जो सज़ा है वो 3 साल से 5 साल तक है। अच्छा, अभी डकी भाई तो अरेस्ट हो गए, रजब भट्ट जो हैं वो पहले ही बाहर जा चुके हुए हैं, ईसीएल में उनका नाम है, जब भी वो पाकिस्तान आएँगे गिरफ्तार हो जाएँगे और अगर वो पाकिस्तान नहीं आते तो इंटरपोल के थ्रू उनको गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि लास्ट इत्तलात आने तक वो यूएई में मौजूद थे और यूएई में मौजूद होने पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट है यूएई के साथ कि वो हमारे मुजरिम जो है वो मुल्ज़िम जो है वो हमारे हवाले करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे आपको अपने बच्चों की ऐप जो डाउनलोड वो कर रहे हैं या वो जिन ऐप्स को देख रहे हैं, स्पेशली माँ-बाप ये ज़रूर आप देखें कि आपके बच्चे जिन यूट्यूबर्स को, जिन व्लॉगर्स को, जिन टिकटॉकर्स को फ़ॉलो कर रहे हैं, वो किस किस्म का कंटेंट पेश कर रहे हैं। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो ज़रूर देखें कि वो बच्चे जो हैं, वो लोग जो जिनको वो फ़ॉलो कर रहे हैं, वो कौन-सा कंटेंट दे रहे हैं, किस लेवल का कंटेंट दे रहे हैं। आइदर वो एक 14 से 16 साल के बच्चे के देखने वाला कंटेंट है या नहीं है। क्योंकि हमने जितने बच्चों से भी बात की वो सारे 14 से 16 साल के दरमियान ऑलमोस्ट बच्चे थे जो ये तमाम काम कर रहे थे। मिस्टर पतलू का नाम भी कहीं-कहीं पे सामने आ रहा है लेकिन क्योंकि मेरे पास हतमी इत्तलात नहीं है इस वज़ह से मैं कुछ नहीं कह सकती। सो आप प्लीज़ ये वीडियो करने का मकसद हरगिज़ मेरा डकी भाई, रजब भट्ट, मिस्टर पतलू या किसी और को नॉमिनेट करना नहीं था क्योंकि मैं ना इल्ज़ाम लगाने वालों में शामिल हूँ ना मैं उनको मुजरिम करार दे सकती हूँ, ये अदारों का काम है बट मेरे ये वीडियो करने का मकसद सिर्फ़ उन माँ-बाप के लिए था, जिनके बच्चे मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और लोगों को फ़ॉलो करते हैं, तो आप एक दफ़ा ज़रूर चेक कीजिए कि वो किस किस्म का मौत फ़ॉलो कर रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़। ये वीडियो और इस किस्म की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि बर वक्त आपको वीडियोस मिल सके।